मोदी जी ने एक नया नाम दिया था, लोग हमें विकलांग विकलांग कह के बोलते थे। मोदी जी ने हमें एक नाम दिया दिव्यांग, दिव्य और विव्यांग, दिव्य की शक्ति, वो नाम दिया है मोदी जी ने। मतलब आप मोदी जी से प्रभावित हैं? बिल्कुल। शो क्षेत्र में दिव्यांग सेवा करता हूँ। 2016 का मेरे पास तहसील लेवल का अवार्ड है, 2018 जिला लेवल सिक्कर अवार्ड है, 3 दिसंबर 2022 को मेरे पास राज्य स्तर का अवार्ड है। क्षेत्र में विकलांग से होता हूँ, विकलांगों को गवर्नमेंट की योजना से जोड़ता हूँ। मैं तो न किसी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ न बीजेपी से। मेरा मत है, मैं बीजेपी को देता हूँ। कुमार। आप दिव्यांग हैं, ये बताइए आज अमित शाह जी की रैली है, वहाँ आए हैं, आप क्या सोच के आए हैं? देखने भी आए हैं और वोट भी देने आए हैं। बीजेपी को वोट देने? हाँ। कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे पिछले 5 साल से, कुछ काम नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल झूठे वादे करते हैं सिर्फ कांग्रेस। हाँ, इसीलिए लोग नाराज हैं और अब की बार नीम का थाना से प्रेम सिंह बाजौर भारी बहुमत से जीत के विधानसभा पहुंचेंगे। बहुत भरोसा है बीजेपी को, आंख मीच के भरोसा करते हैं, आंख मीच के भरोसा करते हैं। अमित शाह जी आने वाले हैं, देखो बादल हो रहे हैं। बीजेपी बरसात और बाजरा, कांग्रेस काल और कागला। कांग्रेस की सरकार में तो काल ही पड़ते हैं, और देखो अमित शाह जी आने वाले, बादल हो रहे हैं और शायद बरसात भी हो सकती है। तो ये बीजेपी तो किसानों के हित में ही काम करती है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और 170 सीटें आने की पूरी उम्मीद है। 200 में से 170? 170 सीटें। गहलोत नहीं आ रहे हैं। अच्छा गहलोत नहीं आ रहे हैं, भाजपा सरकार आ रही है। यहाँ से जा रही है कांग्रेस। अच्छा, कितनी सीटें आएंगे बीजेपी की? बीजेपी की आएंगे 170 के करीबन। 170? हाँ। नाम क्या है सर आपका? दिव्यांग अध्यक्ष अभय सिंह तंवर। नेर जी ये बताइए, 25 तारीख को वोट दबाएंगे जब, क्या सोच के दबाएंगे? सर कमल के निशान पे। क्यों कमल निशान पे? मोदी जी की योजना है। पहले मोदी जी ने एक नया नाम दिया था, लोग हमें विकलांग विकलांग कह के बोलते थे। मोदी जी ने हमें एक नाम दिया दिव्यांग, दिव्य और विव्यांग, दिव्य की शक्ति, वो नाम दिया है मोदी जी ने। मतलब आप मोदी जी से प्रभावित हैं? बिल्कुल। शो क्षेत्र में दिव्यांग सेवा करता हूँ। 2016 का मेरे पास तहसील लेवल का अवार्ड है, 2018 जिला लेवल सिक्कर अवार्ड है, 3 दिसंबर 2022 को मेरे पास राज्य स्तर का अवार्ड है। क्षेत्र में विकलांग से होता हूँ, विकलांगों को गवर्नमेंट की योजना से जोड़ता हूँ। मैं तो न किसी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ न बीजेपी से। मेरा मत है, मैं बीजेपी को देता हूँ। तो क्या अपील करेंगे लोगों को आप, जो 25 तारीख को राजस्थान के लोग वोट देने जाएंगे, क्या अपील करेंगे? क्या अपील करेंगे उनको? मैं क्षेत्र में जितने भी दिव्यांग हैं उनसे अपील करूंगा, अपना जाके मत बीजेपी को दे। ठीक धन्यवाद। हमारे हम भी जब समाज कल्याण के ऑफिस से हमारे विकलांगों पालन आहार का अभी तक एक बार पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा? गहलोत सरकार में पैसा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। हमारा पालन आहार विकलांगों बच्चों का पैसा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? गहलोत के राज में तो गुंडागर्दी चल रही है। समय पे पैसा आना चाहिए ना। गहलोत के राज में तो नाम क्या है सर आपका? कुमार। आप दिव्यांग हैं, ये बताइए आज अमित शाह जी की रैली है, वहाँ आए हैं, आप क्या सोच के आए हैं? देखने भी आए हैं और वोट भी देने आए हैं। बीजेपी को वोट देने? हाँ। कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे पिछले 5 साल से, कुछ काम नहीं किया? नहीं किया, आपके लिए कोई काम? कोई काम नहीं। नाराज हैं कांग्रेस से? नाराज। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी के बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ भी। और मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में जानता हूँ। हाँ, यही चाहते हैं। ठीक ठीक ठीक। मैं पुरानावास पंचायत से आता हूँ। यहाँ नीम का थाना में कांग्रेस का सत्ता है और मेरे गांव में एक नए पैसा का काम नहीं हुआ है। अच्छा। प्रशासन गाँव के संग अभियान लगा था, उसमें सुरेश जी मोदी ने 11 लाख रुपए बोल गया था, 11 लाख दूंगा मैं, 1 रुपया नहीं दिया आज तक भी। अच्छा, वादा करके 11 लाख प्रशासन गाँव के संग अभियान के बोल के खुद बोल के आए थे, एक नया पैसा भी नहीं दिया और 1 रुपये का काम बिल्कुल भी नहीं है मेरी पंचायत में। बेस बिल्कुल झूठे वादे करते हैं सिर्फ कांग्रेस। हाँ, इसीलिए लोग नाराज हैं और अब की बार नीम का थाना से प्रेम सिंह बाजौर भारी बहुमत से जीत के विधानसभा पहुंचेंगे। पिछली बार तो 15 वोटों से हार गए थे वो। नहीं, कौन हार गए थे? बाजवा जी जो नहीं, वो पिछली बार तो जनता वो कांग्रेस के झूठे वादे थे ना, उनके लालच में आ गई और कांग्रेस को जिता के वहाँ भेज दिया। लेकिन अब की बार जनता बिल्कुल नाराज है कांग्रेस से। एक बिल्कुल जो है ना उसको वोट मिलेंगे नहीं। हाँ, झूठे वादों के चक्कर में आके पिछली बार जिता दिया था, अब की बार नहीं जिताएंगे। अब की बार सिर्फ प्रेम सिंह जी बाजौर, और प्रेम सिंह जी बाजौर इतने बड़े भामाशाह हैं, आज तक
कोई भी नहीं हो सकता इतना बड़ा आदमी। इसने पूरे राजस्थान में शहीदों की मूर्तियां लगाई हैं और बहुत बढ़िया काम किया है। तो इतना बड़ा भामाशाह नीम का थाना को नहीं मिलने वाला है। आज अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ पे, कितना भरोसा है कि बहुत भरोसा बीजेपी को, आंख मीच के भरोसा करते हैं, आंख मीच के भरोसा करते हैं। जो लोग आपको सुन रहे होंगे राजस्थान के, उनको क्या अपील करेंगे? मैं तो अपील यह करूंगा कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा बहुमत दे और विधानसभा में यहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाई, फिर देखना बीजेपी का कमाल। बढ़िया किसानों की बीजेपी सुनेगी। आज ये अमित शाह जी आने वाले हैं, देखो बादल हो रहे हैं। बीजेपी बरसात और बाजरा, कांग्रेस काल और कागला। कांग्रेस की सरकार में तो काल ही पड़ते हैं। और देखो अमित शाह जी आने वाले, बादल हो रहे हैं और शायद बरसात भी हो सकती है। तो ये बीजेपी तो किसानों के हित में ही काम करती है। तो अब ये जनता है, मन बना लिया है, बीजेपी को वोट देके विधानसभा भेजना ही है। ठीक, नाम क्या है आपका सर? महेश यादव। क्या लग रहा है यादव जी, इस बार किसकी सरकार आ रही है? इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और 170 सीटें आने की पूरी उम्मीद है। 200 में से 170। 170 सीटें, फुल कॉन्फिडेंस है। युवाओं में भी काफ़ी जोश है और किसानों में भी और अदर मजदूरों में है। जैसे हर लोग भारतीय जनता पार्टी का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी उम्मीद हमें। कांग्रेस तो 7 गारंटियां दे रही राजस्थान को। वो सब ढकोसलाबाजी है, कुछ नहीं उसमें। वो तो उसने तो 10 दिन का कर्जा माफ करने भी कहा था, 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। सिर्फ सीकर केंद्रीय बैंक और सहकारी बैंक जो है, उन बैंकों को उसने चुन लिया और उनका गिना चुना कर्जा माफ कर दिया। बाकी उनके चक्कर में बहुत सारे किसान अब कर्ज में और डूब गए। वो तो कह रहे हैं 2 लाख का कर्जा होगा, उसको माफ करेंगे जब आप फिर से सरकार में आएंगे। लेकिन 2-2 लाख का भी है, लाख का भी है, 50,000 का भी, 5 लाख का भी है। कर्जा सब बैंकों से ले रखा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी वाजपेयी जी थे, उन्होंने किसान कार्ड बनवाया था और सभी बैंकों ने किसान कार्ड बना रखा है सब किसानों का। उसके बावजूद किसान मानते हैं और ऋण ले रखा है। तो 10 दिन में कर्जा माफ कांग्रेस सरकार को करना चाहिए था सभी किसानों का, सभी बैंकों से। लेकिन उनका एक का भी कर्जा माफ नहीं हुआ और उनको अभी उसके चक्कर में लोग किसान जो है पैसा लेन देन का नहीं कर पाए, मतलब समय पर किस्त देना लेना नहीं हुआ उनका। इसके चक्कर में उन्हें ओवरड्यू हो गया और उनके 24% ब्याज लग रहा है। उनकी ज़मीनें कुर्क होने की कगार पर हैं, जबकि ये 10 दिन की कर्ज माफी का जो ढकोसला था वो किसानों को नुकसान में डाल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता तो अपने समय पर लेन देन करते रहते, ब्याज दे करके 3% 4% जो भी लेना देना था वो चल रहा था। नाम क्या आपका? तेजपाल। क्या लग रहा है यहाँ किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। बिल्कुल। ऐसा क्यों? बीजेपी ने पहले भी काम किया है और केंद्र की जो योजना है ना, उनसे आमजन संतुष्ट है। अब ये केंद्र की है जो जल जीवन मिशन है, वो बाकी जहाँ बीजेपी की राज्य में सरकार है वहाँ घर घर तक नल पहुँचा है। लेकिन यह राजस्थान में इनको कांग्रेस पार्टी ने लटका करके रखा है। और ये जल जीवन मिशन, राजस्थान तो ऐसा ड्राई प्रदेश है और जहाँ पीने के पानी की काफ़ी समस्या है और इस पर काम नहीं हुआ है। बाकी अदर प्रदेश में आप देखिए जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वह केंद्र की ये योजना है जल जीवन मिशन की। 2024 तक का लक्ष्य रखा था हर घर को नल से जोड़ने का, लेकिन ये राजस्थान में नहीं हुआ है। अपराध में सबसे नंबर 1 पे महिलाओं के खिलाफ राजस्थान आता है। भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, युवाओं में आक्रोश है। आप देख ही रहे हैं, पेपर 19 बार पेपर लीक हुए हैं, युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। और अगर यदि किसी का चयन भी हुआ है तो कहने का मतलब अपने रिश्तेदारों का जो संपर्क में भ्रष्टाचार में डूबी हुई निकम्मी कांग्रेस सरकार है। इसका पत्ता साफ हो जाएगा 25 नवंबर को और 3 तारीख को भारी बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है राजस्थान। 25 तारीख को जब वोट होंगे तो क्या सोच के लोग वोट बटन दबाएं? बटन दबाएंगे। एक कांग्रेस का सेक्युलरिज्म जो मैंने बताया नहीं, यह तुष्टीकरण की नीति है, व्यक्ति विशेष या समुदाय को ध्यान में रख करके काम करती है। और ये जो रेवड़ी फ्री की बट रही हैं, ये इनका ज़्यादा फायदा आप ही सोचिए। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठा रहा है इसका? और सेक्युलरिज्म के नाम पर जो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है ना, ये भी ठीक नहीं है। और ये जो राजस्थान में गेहूँ ये किट बट रहा है, तो उस किट का एडवर्टाइज का आप गूगल पर सर्च करके दीजिए। वो जो थैला बैग है उसमें छोटे छोटे पाउच हल्दी है, मिर्ची है, नमक है, जीरा है, तेल है, तो उस पर कितना खर्चा हो रहा है फिजूल सरकारी खजाने से। आप सोचिए क्या मतलब है उसका। और केंद्र की सरकार ने ये जो फ्री राशन दे रहा है, केंद्र ही तो दे रहा है, राज्य सरकार तो दे नहीं रही है।
इसलिए उसका फ़ायदा भी केंद्र सरकार है। केंद्र ने ज़्यादा, जैसे कई रोडों का काम है, अब जहाँ गवर्नमेंट जिस सरकार की होती है नाम उसका हो जाता है। नीम का थाना से थोई के लिए रोड बनी है तो उसमें आधा पैसा केंद्र सरकार का है, आधा पैसा राज्य सरकार ने, विधायक ने गुमराह करके अपनी हवा गहलोत बनाई है। नहीं आ रहे हैं। गहलोत नहीं आ रहे हैं, अच्छा, गहलोत नहीं आ रहे हैं, भाजपा सरकार आ रही है। ठीक ठीक। नाम क्या था आपका? सुभाष शर्मा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी की। हाँ। ऐसा क्यों? मतलब बहुमत के कांग्रेस के जो आउट होने से ये लोग परेशान हैं, परेशान है। परेशान हैं। वो तो कह रहे थे हमने कर्जा माफ कर दिया और फिर आएंगे तो फिर कर्जा माफ करेंगे। एक का भी कर्जा माफ नहीं किया, अंधेरे में रखा है कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने जो आज हमारे नीमका थाना के सुरेश जी मोदी विधायक हैं, उनको उनकी यही नहीं है कि ये ढाणी कहाँ है, ये कहाँ है, तो वो क्या विधायक करेंगे फिर। अच्छा, तो इस बार कांग्रेस यहाँ से जा रही है। यहाँ से जा रही है कांग्रेस। अच्छा, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? बीजेपी की आएंगे 170 के करीबन। 170। हाँ तो मतलब पूर्ण बहुमत से आ रही है। हाँ, पूर्ण बहुमत से आ रही है।